हेलो व्यूअर्स, माइनिंग मेड इजी बाय अतुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे। आज हम लोग मेटल माइनिंग का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग वेरियस टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो कि मेटल माइनिंग से रिलेटेड है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दें कि मेटल माइनिंग का कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज कोल माइनिंग के रिस्पेक्ट में अलग है। दूसरा चीज, कोल माइनिंग के जैसा मेटल माइंस का जो ओर है उसका जो फॉर्मेशंस है वो वैसा नहीं हुआ। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोल एक बेडेड डिपॉजिट में फॉर्म हुआ, जैसे इन सिटू थ्योरी या ड्रिफ्ट थ्योरी से बना हुआ है। तो ऐसा मेटल के केस में नहीं है। मेटल के केस में क्या है कि जब वोल्केनो इरप्शन हुआ तो अर्थ के नीचे बहुत सारा क्रैक्स एंड क्रिविसेस था। उस क्रैक्स एंड क्रिविसेस में ये हमारा जो भी मॉल्टन मटेरियल था वो आके फिल हो गया। अब फिल होने के बाद वो सॉलिडिफाई हुआ और वेन्स के फॉर्म में हमको मिला है और उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सीधा सा कहने का मेरा मतलब यह है कि कोल की तरह हमको एक बेडेड डिपॉजिट, जैसे कोल का एक पर्टिकुलर सिम मिलता है, एक टेब्यूलर फॉर्म में एक फ्लैट सिम मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मेटल के केस में ऐसा मिलेगा ही। मेटल के केस में टेब्यूलर भी मिल सकता है, इरेगुलर शेप भी मिल सकता है, फ्लैट भी मिल सकता है और स्टीप भी मिल सकता है, या फिर मॉडरेट स्टीप या मॉडरेट फ्लैट मिल सकता है हमको। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजीज को। यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए, ईज ऑफ समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि सबसे पहले हम किसी भी ओर को कैसे एक्सेस करेंगे, दूसरा उसमें डेवलपमेंट कैसे करेंगे, और जब डेवलपमेंट करने के बाद हम जब अपना स्टोपिंग ऑपरेशंस में जाएंगे तो ओर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वो सब चीज हम लोग अभी टर्मिनोलॉजीज देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीन्स ऑफ एक्सेस में। मीन्स ऑफ एक्सेस और एग्रेस में हम लोग देखेंगे कि शाफ्ट क्या होता है, इंक्लाइन क्या होता है, डिक्लाइन किसे कहते हैं, एडिट क्या होता है और रैंप्स क्या होते हैं। इसके बाद जब एक्सेस हो जाएगा उसके बाद हम लोग डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट होगा में जैसे क्रॉसकट क्या होता है, ड्राइव क्या होता है, ड्रिफ्ट्स क्या होते हैं, रेज विंस वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग देखते चलेंगे। और सिमिलरली फाइनली हम लोग जब ओर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ओर पास, ओर बिन, ओर सूट, ये सब चीज क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन सारे चीज के अलावा भी कुछ कुछ जियोलॉजिकल टर्म्स है, जैसे फुट वॉल हो गया, बैक किसे कहते हैं, हैंगिंग वॉल क्या है, एक्सट्रैक्शन के बाद गोप बनता है वो क्या है, स्टोपिंग किसे कहते हैं, ये सब चीज भी हम लोग इसी पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। अभी आपके सामने जो पिक है ये बहुत ही पॉपुलर पिक है, आप लोगों ने बहुत सारे बुक्स में पिक देखा होगा, लेकिन हम इस पिक को ही सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे। इसको और आसानी से समझने के लिए आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका ये ओर का डिपॉजिट है, ठीक है, और ये आपका सरफेस है। इसका कुछ पार्ट क्या है, ओर बॉडी का कुछ पार्ट सरफेस से बाहर निकला हुआ है, मतलब आउटक्रॉप के फॉर्म में है, और कुछ सरफेस के नीचे है, मतलब बिलो ग्राउंड है। ठीक है, अब हमको सबसे पहला क्या करना था, एक्सेस करना था। एक्सेस करने के लिए हम लोग 5 चीजें देखे थे। सबसे पहला हम देखते हैं उसमें शाफ्ट। शाफ्ट क्या है, जब भी सरफेस से हम एक वर्टिकल ओपनिंग करके और वर्टिकल ड्राइवेज करते हैं डाउनवर्ड फ्रॉम सरफेस टू बिलो ग्राउंड, इस चीज को हम क्या कहेंगे, शाफ्ट कहेंगे। ऐसा ड्राइवेज को शाफ्ट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली अगर सरफेस से हम एक इंक्लाइन ड्राइवेज करते हैं और बॉडी के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एन इंक्लाइन। और ये जो होगा ट्रैक माउंटेड, जैसे हॉलेज वगैरह यूज जहां पे होता है वहां पे हम लोग इसको इंक्लाइन कहते हैं। अगर इसी में हम लोग ट्रैकलेस इक्विपमेंट, ट्रैकलेस मशीनरीज लाइक हमारा कोई छोटा डंपर चलेगा अंदर, या फिर एलएसडी वगैरह सरफेस से नीचे तक जाना है, या फिर कोई भी ऐसा मशीनरी जो कि हमको लोडिंग मशीनरी जो कि हमको सरफेस से नीचे भेजना है, तो अगर उसको अगर हम भेज रहे हैं एक पर्टिकुलर रोडवे के द्वारा,
तो दैट इज कॉल्ड अ डिक्लाइन। ओके, उसके बाद रैंप क्या होता है? डिक्लाइन हो गया हमारा सरफेस से और बॉडी को कनेक्ट करने वाला, मतलब सरफेस से बिलो ग्राउंड जाएगा। और ऐसा ही अगर डिक्लाइन हम बनाते हैं अंडरग्राउंड में ही, मतलब लेवल टू लेवल, मान लीजिए यहाँ पर एक लेवल है और यहाँ पर एक लेवल है, तो अगर इन दोनों लेवल्स को हम एक पर्टिकुलर ड्राइवेज से कनेक्ट करते हैं जिसमें मेरा ट्रैकलेस इक्विपमेंट्स, ट्रैकलेस मशीनरी चलेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे रैंप। और रैंप सिर्फ और सिर्फ बिलो ग्राउंड के केस में होता है। अगर ये सरफेस से अंडरग्राउंड आएगा तो याद रखिएगा इसको हम लोग डिक्लाइन कहेंगे। ठीक है, अब जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कुछ पार्ट मेरा आउटक्रॉप के फॉर्म में सरफेस पर भी है, तो इसको एक्सेस करने के लिए जब हम सरफेस पे ही हॉरिजॉन्टल या फिर नियरली हॉरिजॉन्टल एक ड्राइवेज करते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? इस चीज को कहेंगे एडिट। ओके, अब इस चीज को यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका ओवर बॉडी है, यहां तक सरफेस है, ये इतना पार्ट आपका आउटक्रॉप है। आप क्या किए कि वर्टिकल ओपनिंग किए और ड्राइवेज कर दिए उसको नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ ड्राइवेज किए तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शाफ्ट। अब यहाँ पे सरफेस है, यहाँ से हम इंक्लाइन ड्राइवेज किए इस ओवर बॉडी के अंदर, और इसमें हम ट्रैक्स बिछा दिए हमारा हॉलेज वगैरह चलने के लिए। तो ये हो गया हमारा इंक्लाइन। और इसी इंक्लाइन में हम अगर इसका, अच्छा इसमें जो है इंक्लिनेशन का भी बात आता है, तो अप टू 20 डिग्री हमारा इंक्लाइन है। अगर इसी का इंक्लिनेशन थोड़ा फ्लैट करके अप टू 9 और 10 डिग्री कर देते हैं हम लोग, या फिर 8 डिग्रीज तक कर देते हैं, और इसमें हमारा ट्रैकलेस इक्विपमेंट चलता है, तो इस ड्राइवेज को हम लोग क्या कहेंगे? इस ड्राइवेज को कहेंगे हम लोग डिक्लाइन। ठीक है, और वही अंडरग्राउंड में ही अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना है हमको ट्रैकलेस इक्विपमेंट्स यूज करते हुए, दैट इज कॉल्ड रैंप। और आउटक्रॉप के फॉर्म में जो है ऊपर में अगर हम कर रहे हैं ड्राइवेज, हॉरिजॉन्टल ड्राइवेज, दैट इज कॉल्ड एन एडिट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे डेवलपमेंट की ओर। अभी तक क्या हो गया है कि अभी तक हम लोग एक्सेस कर चुके हैं, नीचे पहुंच चुके हैं। अब हमको क्या करना है कि नीचे जाने के बाद हमको और बॉडी में घुसना है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर और बॉडी ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा और बॉडी है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है, और मान लीजिए हम शाफ्ट से एंट्री किए, ये हमारा शाफ्ट है। उसके बाद जब जो भी ड्राइवेज हम शाफ्ट से, अच्छा इससे पहले एक चीज समझना है यहाँ पे कि हर सिम का कोई हमारा एक स्ट्राइक डायरेक्शन होता है, एक डिप डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो हम डिप और स्ट्राइक आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वर्टिकल ओर बॉडी बनाते हैं। मान लीजिए मेरा ओर बॉडी जो है वर्टिकल मिला है, और यहाँ सरफेस है ऊपर में, ये हमारा शाफ्ट है। तो इसका मेन डिप इधर हो गया, और स्ट्राइक लाइन क्या होगा? मेन डिप या फिर ट्रू डिप, मान लीजिए ये आपका ट्रू डिप है, और ट्रू डिप के जो भी परपेंडिकुलर होगा वो हमारा स्ट्राइक डायरेक्शन हो गया। मान लीजिए ये हमारा स्ट्राइक है। ठीक है, ये हमारा स्ट्राइक है। अब हम क्या किए कि एक ड्राइवेज शाफ्ट से किए जो डायरेक्टली हमारा ओर बॉडी के पास गया, और ये हमारा वेस्ट रॉक, मान लीजिए यहाँ पे ओर बॉडी है, तो इस ओर बॉडी के आसपास जितने भी होंगे वो हमारे काम का नहीं है, तो उसको हम लोग वेस्ट रॉक बोल रहे हैं, या फिर होस्ट रॉक बोल सकते हैं, जिस रॉक में हमारा ओर बॉडी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे वेस्ट रॉक बोल रहे हैं। तो जो वेस्ट रॉक में ड्राइवेज होगा स्ट्राइक लाइन के पैरेलल में एकदम, उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट। और अगर यही ड्राइवेज अगर रहेगा एट एन एंगल, मतलब स्ट्राइक लाइन के पैरेलल नहीं है लेकिन कोई एक एंगल बना ले रहा है स्ट्राइक के साथ, तो ये हो जाएगा क्रॉस कट। ठीक है, दोनों ही शाफ्ट से निकल रहा है, लेकिन एक पैरेलल अगर रहेगा स्ट्राइक के तो वो हो गया ड्रिफ्ट। एक अगर हमारा पैरेलल नहीं है, कोई एक एंगल बना रहा है स्ट्राइक के साथ, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कट। ओके, अब चलिए बात करते हैं
कि ड्राइव क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग ड्राइव के बारे में। फिर से यहां पर क्या करते हैं, एक वर्टिकल बॉडी लेते हैं। जैसे यहां पे समझिए, यहां पे समझने में आसानी रहेगा। यहां शाफ्ट है, एक हम क्या किए कि डायरेक्ट ओर में नहीं घुसे, इसके यहां पे ले आए सामने। जैसे देखिए सामने है, यहां पे लाए हैं, तो ये ड्राइवेज हम स्ट्राइक के पैरेलल किए हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इसलिए स्ट्राइक के पैरेलल है और हमारा वे स्ट्रोक में है, ठीक है। अब क्रॉस कट क्या है, मेरा स्ट्राइक से थोड़ा सा, अगर देखिए जैसे स्ट्राइक के पैरेलल था, स्ट्राइक के पैरेलल ना होकर थोड़ा सा एंगल बना दे, अगर थोड़ा सा अगर एंगल बना दे, दैट इज कॉल्ड अ क्रॉस कट। क्रॉस कट का एक और डेफिनेशन है कि हमारा कोई भी लेवल से एक हॉरिजॉन्टल एंट्री और बॉडी के अंदर, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारा और बॉडी है, ये हमारा और बॉडी हुआ, यहां से हम ड्राइव चलाएं, ड्राइव हो गया। अब ये पर्टिकुलर ड्राइव वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एंट्री जो हम और बॉडी में घुस जाएंगे लेके, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे हॉरिजॉन्टल एंट्री से। जैसे यहाँ पे है, अगर इसका हम ट्रांसवर्स व्यू बनाएं, तो मान लीजिए यहाँ पे एक, यहाँ मेरा शाफ्ट है मान लीजिए, तो ये तो हमारा हो गया, क्या कहते हैं इसको, ड्रिफ्ट। अब इस ड्रिफ्ट से अंदर में एक क्रॉस कट बना के इस और बॉडी को टच किए। टच करने के बाद इसमें डेवलपमेंट जो करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइव। तो मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि ड्राइव एक ऐसा ड्राइवेज है जो कि हमारा और बॉडी के अंदर ड्रिवन होता है। और बॉडी के अंदर जो भी डेवलपमेंट करेंगे हम अलोंग द स्ट्राइक लाइन, पैरेलल टू स्ट्राइक लाइन, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइव, या फिर इसको हम लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। लेवल हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, क्रॉस कट हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए ये आपका और बॉडी, ये आपका और बॉडी, एक हम लेवल यहां चलाए हैं और एक इससे ऊपर यहां पे चलाए हैं। मतलब एक लेवल यहां है और एक लेवल यहां है। ये हमारा पूरा और बॉडी है। दूसरा पेन ले लेते हैं, ये देखिए ये पूरा हमारा और बॉडी है, लेकिन इसमें हम क्या किए हैं कि एक ऐसा ड्राइवेज कर दिए, इसको बोल दिए 1 लेवल, इसको बोल दिए 2 लेवल। ये दोनों लेवल के बीच का जो भी वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम लेवल इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, लेवल इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है कि जो भी ड्राइवेज, जैसे एक लेवल यहां पे है और एक लेवल यहां पे है, एक लेवल यहां है और एक यहां है, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं एक ड्राइवेज से, तो उसको भी एक नाम देना पड़ेगा हमको, ठीक है। और उसका नाम क्या होगा, या तो रेज होगा या तो विंस होगा, या तो रेज होगा या तो विंस होगा। अब रेज विंस क्या होता है, ऐसा ड्राइवेज जो कि लोअर लेवल, ये नीचे पे है इसीलिए लोअर लेवल, ये ऊपर है इसीलिए अपर लेवल। ऐसा ड्राइवेज जो कि लोअर लेवल से अपर लेवल को कनेक्ट करे बाय ड्राइविंग अपवर्ड्स। ऊपर की ओर हम जो भी ड्राइवेज कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक ड्राइवेज हम किए लोअर लेवल से अपर लेवल को, देखिए फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई और बॉडी है, इसमें एक लेवल है और इसमें एक लेवल है, ठीक। यहां से जो ड्राइवेज करेंगे, ऐसे तो ये एक तरह से गलत हो रहा है, ट्रांसवर्स व्यू में दिखाना है तो हमको ड्राइव्स ऐसे दिखाना है कि मान लीजिए ये एक ड्राइव है और ये एक ड्राइव है, मतलब यहां से जो ड्राइव है ये इसके अंदर गया है। तो अगर यहां से हम सामने से फ्रंट व्यू देखेंगे तो क्या दिखेगा, बस एक ओपनिंग दिखेगा, तो वही एक ओपनिंग दिख रहा है हमारा, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर गया है, ये भी इसके अंदर गया। अब हमको क्या करना है कि
ये वाला लेवल और ये वाले लेवल को कनेक्ट करना है। जब हम अपवर्ड ड्राइवेज करके इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो इसको हम रेज बोलते हैं, और जब इन दोनों को हम डाउनवर्ड ड्राइवेज करके कनेक्ट करते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, हम विंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है सिचुएशन कि एक लोअर लेवल एक अपर लेवल, मान लीजिए यहां से रेज ड्राइव कर दी और यहां से भी रेज ड्राइव कर दिए, तो एक ब्लॉक बन गया बीच में। ये ब्लॉक को हम स्टॉप बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखेंगे हम लोग, लॉन्जिट्यूडनल व्यू देखेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए ये आपका अपर लेवल है, ये आपका लोअर लेवल है, यहां से आप एक रेस चला दिए हैं और एक यहां से रेस चला दिए हैं, तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका सॉलिड ओर है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट है बात कि आफ्टर डेवलपमेंट जो भी मेरा और ब्लॉक बचता है दैट इज कॉल्ड स्टॉप, और इस स्टॉप को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, मेथड को हम लोग स्टॉपिंग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोल के केस में पिलर हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया, वहां पे डिपिलरिंग हो गया, यहाँ पे स्टॉपिंग हो गया। ठीक है, आइए चलिए अब और कुछ देखते हैं इसमें टर्मिनोलॉजीज में। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म था हमारा डेवलपमेंट से ही रिलेटेड, हमारा क्या हो गया, क्रॉसकट हो गया, ड्राइव हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, रेज हो गया, विंस हो गया। स्टॉपिंग समझ ही गए हम लोग क्या होता है, स्टॉप समझ गए क्या होता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि कुछ कुछ और टर्मिनोलॉजीज, जैसे बैक किसे कहते हैं, व्हाट इज अ बैक। बैक कुछ नहीं होता है, बैक रूफ को ही हम लोग मेटल माइंस में बैक बोलते हैं। जैसे कोल में कोई भी गैलरी के रूफ को हम लोग रूफ बोलते हैं, और इसमें हम लोग रूफ को बैक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फुट वॉल और हैंगिंग वॉल एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो हमको देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक और बॉडी है, ठीक है, और कोई एक ये और बॉडी मान लेते हैं, ये और बॉडी ए और ये और का वेन बी, और वेन ए और वेन बी। मान लीजिए इस पॉइंट पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है, और ये दोनों सरफेस के नीचे हैं, अलग अलग माइंस हैं ये दोनों। ठीक है, अब क्या है कि पहले हम हैंगिंग वॉल समझते हैं। हैंगिंग वॉल का डेफिनेशन क्या है। हैंगिंग वॉल नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा दीवार जो कि हैंग कर रहा है। हैंग कर रहा है मतलब उसका टेंडेंसी है फॉल होने का। ठीक है, जैसे यहां पर अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसके लिए हैंगिंग वॉल क्या होगा, जस्ट ऊपर उसके सर के। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट जो हैंग कर रहा है, ठीक है, वो वाला पार्ट जब हैंग कर रहा है तो वो मैक्सिमम टेंडेंसी है गिरने का, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ हैंगिंग वॉल। और इसके जस्ट ऑपोजिट में यहाँ क्या है, फ्लोर है, दिस इज कॉल्ड अ फुट वॉल। सिमिलरली अगर यहाँ एक्सट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ एक आदमी खड़ा है, तो ये क्या है, हैंगिंग वॉल, एंड दिस इज द फुट वॉल। तो हैंगिंग वॉल का डेफिनेशन क्या हो गया कि द वॉल विच इज हैंगिंग अबव द वर्किंग, और जिसको सपोर्ट करना, विच इज टू बी सपोर्टेड, वेरी मच रिक्वायर्ड टू बी सपोर्टेड, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग वॉल। और जो फ्लोर होगा, जिस पर जिस रॉक पे हमारा जो है और बॉडी रेस्ट कर रहा है, मतलब उसका फ्लोर जो है, दैट इज कॉल्ड फुट वॉल। अब एक और टर्म आता है हैंग वॉल कॉन्टैक्ट एंड फुट वॉल कॉन्टैक्ट। ये और बॉडी का लाइन है, बाउंड्री लाइन है, मान लीजिए वेन का बाउंड्री लाइन है, और यहां से आपका फुट वॉल चालू हो रहा है। तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं फुट वॉल कॉन्टैक्ट। सिमिलरली ये वाला क्या है, हैंग वॉल कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब और बॉडी और हैंग वॉल के जस्ट इमीडिएट जहां पे वो दोनों टच हो रहे हैं, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों रॉक्स मतलब रेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो पार्ट हमारा कांटेक्ट वाला पार्ट आता है। ठीक है, इतना हो गया।
उसके बाद स्टोपिंग में ही एक इंपॉर्टेंट टर्म था हमारा। अभी हम एक साथ जियोलॉजी और डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं, फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वाला बात देखेंगे। अब देखते हैं फिर से कि एक टर्म था ओवरहैंड और एक है अंडरहैंड स्टोपिंग। ठीक है, स्टोपिंग मतलब क्या है? कोल माइन के रेस्पेक्ट में बात करें तो डिपिलरिंग। ठीक है, मतलब स्टोप से ओर को एक्सट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे मेटल माइन, जैसे हम शुरुआत में ही बात किए थे कि जैसे कोल माइन में हमारा हॉरिजॉन्टल ड्राइवेज होता है। क्यों हॉरिजॉन्टल ड्राइवेज हो रहा है? क्योंकि हमारा जो भी कोल का सीम का फॉर्मेशन है, कोल सीम का फॉर्मेशन है, वो जनरली फ्लैट है। ठीक, बट यहाँ पर जैसे इसको अगर रब करें हम, जैसे यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ये सरफेस है, इसके पास ऐसे ऐसे क्रैक्स हैं। ठीक है, ऐसा कोई क्रैक्स है। अब क्या हुआ कि वोल्केनो जब इरप्ट हुआ तो वो सरफेस तक पूरा लावा आ गया, और जब वो नीचे गया, शांत हुआ, जब मैग्मा कूल हुआ और इन क्रैक्स में भर गया, तो ऐसा ऐसा शेप हमको ओर बॉडी का वेन के फॉर्म में मिलता चला गया। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पर कोई एक फिक्स्ड शेप एंड साइज तो नहीं है, ना ही उसका डिप मतलब इंक्लिनेशन फिक्स्ड है एज कंपेयर टू कोल माइंस। इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम जो भी है क्रैक्स तो जनरली स्टीप ही होते हैं, चाहे वर्टिकल होते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे मतलब फ्लैट लगभग नहीं होते हैं, कहने का मेरा मतलब है। तो यहाँ पर जो भी फॉर्मेशन हुआ है वर्टिकल हुआ ऑलमोस्ट, तो उसमें हम लोग कैसा करेंगे काम? जैसे फ्लैट काम होता था हमारा कोल के केस में, मेटल के केस में क्या होगा कि अपवर्ड या डाउनवर्ड काम हम लोग करते हैं। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड काम करते हैं, तो उसके बेसिस पर हम जो है स्टोपिंग ऑपरेशंस को क्लासिफाई किए हैं। ऐसा स्टोपिंग मतलब अगर डिपिलरिंग हम या फिर स्टोपिंग हम कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओवरहैंड स्टोपिंग। ठीक, और जो भी स्टोपिंग ऑपरेशन नीचे की ओर होता है दैट इज कॉल्ड एन अंडरहैंड स्टोपिंग। ओके, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन वाले टर्म्स थे, उसमें क्या क्या था? और बिन था, और पास था, और सूट था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका ओर बॉडी है, ये आपका सरफेस है, ये आपका शाफ्ट है, और इन जनरल मेटल माइन में शाफ्ट में स्किप चलता है, तो मान लीजिए स्किप वाइंडिंग है। ठीक है, अब यहां से आपका क्या है? यहां से आपका या तो क्रॉसकट है या तो ड्रिफ्ट है, जो भी बोलिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्टोपिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक, यहां से आप एलएचडी या फिर कोई भी चीज से, मतलब कोई भी लोडर से या फिर आपका टब्स जो भी है वहां पे, उससे आप मटेरियल मान लीजिए इस पॉइंट पर लाए हैं। इस पॉइंट पे क्यों लाए हैं? क्योंकि यहाँ पर एक वर्टिकल या फिर नियरली वर्टिकल एक ड्राइवेज है, जिसमें क्या होगा कि मटेरियल आपका आके डिस्पैच होगा और ये ग्रेविटी के मदद से खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे जाके क्या हो रहा है कि ये एक ओपनिंग से होते हुए एक स्टोरेज में जाके फिल हो रहा है, और ये स्टोरेज जो है आपका शाफ्ट से कनेक्टेड है, और यहाँ पर मटेरियल जो है लोड हो रहा है और सरफेस तक जा रहा है। ठीक है, इतना चीज हो रहा है। क्या हुआ अभी तक? यहाँ पर मटेरियल आके इसमें डिस्पैच हुआ है, एक वर्टिकल या नियरली वर्टिकल ओपनिंग है, ड्राइवेज है, वो एक जगह आके स्टोर हो रहा है। कुछ टाइम के बाद स्टोर हो रहा है। स्टोर इसलिए कर रहे हैं कि स्किप आएगा, बार बार यहाँ से मटेरियल लाएगा, तो स्किप यहाँ पे रुकना ना पड़े, इसीलिए हम स्टोर कर रहे हैं कि जब स्किप आए तुरंत इसको भरें और स्किप
चला जाए ऊपर, ताकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन सर्किट बंद ना हो, ठप ना हो। ठीक है, ये कारण है। तो जो भी मेरा ड्राइवेज होगा वर्टिकल या नियरली वर्टिकल, मेरा मेन लेवल, ये मेरा हॉलेज लेवल है या फिर मेन लेवल है या फिर हॉलेज लेवल, जो भी बोलिए, उससे जो भी वर्टिकल या नियरली वर्टिकल ओपनिंग या फिर ड्राइवेज होगा, जिसमें ग्रेविटी के मदद से मटेरियल ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, वैसे ड्राइवेज को हम क्या कहेंगे? ओर पास। ठीक। और जिस जगह पे ये जाके स्टोर होगा उसको बोलेंगे हम ओर बिन। ओर बिन। ठीक है। अब ओर बिन के मुंह पर, माउथ पर, जो नीचे की तरफ है लोडिंग पॉइंट की ओर, यहां पर एक अरेंजमेंट रहेगा जो कि अब देखिए ओपनिंग है। अब ओपनिंग को मान लीजिए अभी स्किप यहाँ पर है, आप ले आके भर दिए, ये ओपनिंग खुला हुआ है, यहाँ से मटेरियल आ रहा है और स्किप भर रहा है आपका। मान लीजिए स्किप 10 टन कैपेसिटी का है, 10 टन कैपेसिटी जब है तो उतना ही भर पाएगा। और आप मटेरियल का, सॉरी, ओर बिन का अगर माउथ को बंद नहीं करिएगा सही टाइम पर, तब क्या होगा कि वो 10 टन के बाद मटेरियल बाहर गिरेगा और आपका लॉस होगा। तो इसीलिए यहाँ पर माउथ पे ऐसा अरेंजमेंट करते हैं हम लोग कि ड्रॉ कंट्रोल, मतलब बाहर निकालना, ओर बिन से मटेरियल को बाहर निकालने को ड्रॉ कंट्रोल, ड्रॉ कहते हैं, और उसको एक कंट्रोल्ड वे में निकालने को कहते हैं ड्रॉ कंट्रोल। तो ड्रॉ कंट्रोल को हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सकें, इसलिए एक अरेंजमेंट करते हैं ओर बिन के माउथ पे, और इस अरेंजमेंट को कहते हैं ओर सूट। ठीक है। तो ये सारा टर्मिनोलॉजी हमारा जो मेनली हमको पढ़ना है हमारे मेटल माइंस में। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे ड्रॉ पॉइंट क्या है। तो ड्रॉ पॉइंट जब हम लोग स्टोपिंग ऑपरेशन वगैरह पढ़ेंगे तब वो सब चीज आराम से डिस्कस करेंगे। स्लॉट रेज क्या है, उसके बाद और भी कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी, जैसे स्लशर क्या होता है। स्लशर एक तो इक्विपमेंट होता है मेटल माइन में ही, तो वो सब चीज हम लोग देखेंगे हमारे आगे अपकमिंग, जैसे जैसे हम स्टोपिंग ऑपरेशंस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें और एक बार इसको रिवाइज करें। बहुत सारा अच्छा अच्छा किताब है मार्केट में अवेलेबल जो मेटल माइन से रिलेटेड है, तो वो सब चीज़ आप रेफरेंस में ले सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जहां भी निकले मास्क लगा के निकले। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।